सो नाउ अडानी ग्रीन एनर्जी। अब देखें यहाँ पर सर्किट खुल गया है इस वक्त और 2:30 का टाइम हो रहा है। सर्किट ओपन हो गया है और वापस बीच मार्केट में भी ओपन हो गया था। 11 बजे से पहले भी ओपन हो गया था और डाउन चला गया था और माइनस में भी आ गया था, लेकिन वापस जो है वो तेजी हमको देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर एग्जिट कर जाए, एक सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि डर यहाँ पर जो है ना रिटेल इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा बढ़ गया है। सर्किट जो बार बार खुल रहे हैं ना, वो डर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है स्थिति ना वो दोबारा चेंज ना हो जाए। साइकिल जो एक तेजी में चल रही है, वो साइकिल का पहिया जो है वो उल्टा ना घूम जाए और मंदी में ना चलाए और लगातार यहाँ पर लोअर टू लोअर सर्किट ना चलने लगे ये स्टॉक। ये डर बना हुआ है क्योंकि अगले दिन किस भाव पर खुलेगा ये शेयर, ये कहना ना बड़ा मुश्किल है। क्या नीचे खुलेगा या अपर खुलेगा? अपर खुल जाता है तो फिर हम लोग की वाह भाई वाह है, लेकिन अगर लोअर खुल जाता है तो फिर एक बार ना हम बेच भी नहीं पाएंगे। ये क्लियर है। तो अभी हम समझेंगे एक एक चीज को। तो जरा अभी देखिए कि अडानी ग्रीन के बाद यहाँ पर जो बाकी के अडानी स्टॉक्स है वो कैसा काम कर रहे हैं। अडानी ट्रांसमिशन, इसका सर्किट खुला है। अडानी एंटरप्राइजेस 4% नीचे था आज। अडानी पोर्ट डाउन है। अडानी पावर डाउन है। अडानी माफ कीजिएगा, अडानी टोटल गैस सर्किट नहीं है लेकिन ऊपर है। अब एक सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक चल क्यों रहे हैं, वापस कोई गिरावट क्यों नहीं आ रही है? क्या ये आपको पता है? देखिए शॉर्ट सेल बंद हो गया है। शॉर्ट सेलिंग जो है ना वो एनएसई ने रोक दी है। अगर आपके पास शेयर नहीं है और आप एक शेयर भी बेचने आओगे ना, अडानी ग्रीन का बेचने आओगे या अडानी एंटरप्राइजेस का बेचने आओगे या अडानी टोटल गैस का बेचने हो, कुल मिला के अडानी ग्रुप का कोई भी अगर आप शेयर बेचने आते हो, शॉर्ट सेल करने आते हो, आप एक सिंगल शेयर जो है ना वो बेच नहीं सकते। तो प्रेशर बनने की तो कोई बात है ही नहीं। जो भी प्रेशर यहाँ पर जो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ उस वजह से बनेगा कि रिटेल इन्वेस्टर या कोई बड़ा फंड ना इस पर बेचने लगे या कोई खबर आ जाए और यहाँ पर जो बिकवाली आना तेज हो जाए, इन्वेस्टर भर भर के अपना शेयर जो है वो बेचने लगे। अदरवाइज कोई इस स्टॉक को शॉर्ट कर नहीं सकता। तो एक आपका खतरा जो है ना, जो सबसे बड़ा खतरा है कि खुले बाजार में शॉर्ट कर देना, इंटरडे में शॉर्ट कर देना, वो सब नहीं हो सकता। इंटरडे में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, आप सिंगल शेयर भी शॉर्ट नहीं कर सकते, आपके पास कितना भी पैसा बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव नहीं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आपका प्रेशर जो है ना वो 70% कम करता है। जो भी प्रेशर आएगा वो शेयर होल्डर्स की तरफ से आएगा, रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से आएगा या फिर बड़े फंड की तरफ से आएगा। तो वो तो अभी आने सरा। अब यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए आपका 1,18,18,000 शेयर्स में काम हो चुका है और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है आपका डिलीवरी क्वांटिटी देखिए तो 29% है और 33 लाख शेयर्स दिखा रहे हैं। तो देखिए जहाँ शॉर्ट सेलिंग नहीं हो सकती वहाँ तो सबसे पहली बात तो आपका प्रेशर यहाँ पर बन नहीं सकता है। तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। तो आपके यहाँ पर जो आंकड़े हैं ना, आपके डिलीवरी क्वांटिटी जो भी कुछ भी देता रहे, यहाँ पर एकदम बिकवाली नहीं आएगी, ये तो क्लियर है। लेकिन जो भी यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि मार्केट कैप वापस 1,55,623 करोड़ रुपए का यहाँ पर पहुंच गया है। यानी कि जो मार्केट कैप आपका एक रीजनेबल प्राइस पर आ गया था, एक रीजनेबल प्राइस पर आपका स्टॉक आ गया था, आपका वैल्यूशन आ गई थी, वो वैल्यूशन अब दोबारा स्ट्रेच हो चुकी है, महंगी हो चुकी है और ये काफ़ी महंगे में आ चुका है। ठीक है ना, ये महंगे में आ चुका। आप देख रहे हैं पावर स्टॉक बहुत डाउन है। अडानी ग्रीन के बाद अगर हम देखें टाटा पावर, तो वो आपने 52 वीक लो के आसपास आ रहा है। तो ये ना आपका ऐसे नहीं मतलब काम चलेगा, ये डरना बना रहेगा, लगातार बना रहेगा, क्योंकि महंगा हो चुका है और यहाँ पर और खरीदना यानी कि रिस्क जैसा मैटर यहाँ पर लगता है। अडानी ग्रीन हो या अडानी पावर, वो सब रिस्क जैसा लगता है। अडानी ग्रीन तो खैर डबल पे डबल हो चुका है और जिस पी रेशियो को लेकर टेंशन थी वो 265 का पी रेशियो इस स्टॉक के अंदर दोबारा आ चुका है। 15 का इंडस्ट्री पी कंपेयर कर लीजिए कितना ऊंचा है, कितना कहाँ पर है आपका। ऑलमोस्ट अगर देखें 250 250 यहाँ पर जो है 250 पॉइंट का पी रेशियो आपका अप है इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन। तो बहुत बहुत महंगा हो चुका है ये स्टॉक वापस। तो देखिए मेरा क्लियर एंड लाउड एक ही रहेगा, फंडामेंटल बहुत महंगे हैं। अब स्टॉक 427 रुपए से चलकर आपका 1,016.75 का यहाँ पर जो है शेयर प्राइस पहुंच चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 427 से डबल हो गया आपका। 100% का यहाँ पर रिटर्न जो है ना वो बना के दिया, उससे अब और ऊपर यहाँ पर जो है निकल चुका है। ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 140% का यहाँ पर जो है ना आपको रिटर्न यहाँ पर दे रहा है ये स्टॉक। अगर किसी ने निचले स्तरों पर खरीदारी करी थी, और वो अब डरा हुआ है, वो बेचारा क्या करे। देखिए मैं तो आपसे क्लियर कहता हूँ, मुझे नहीं पता अचानक से क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि ये स्टॉक्स ना किस करवट यहाँ पर जो है मुड़ जाएंगे, ये आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं पता चलेगा। सेकंडों में काम होगा और फिर यहाँ पर आप देखते रह जाएंगे सब कुछ।
मेरा मानना यही है, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो और आपने कुछ 500 रुपए के आसपास खरीदारी कर रखी थी, या तो आप यहाँ पर जो है अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हैं और आप डरे हुए हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉक लगातार भाग रहा है, तो इसमें आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप थोड़े से शेयर्स बेचकर अपना जो कैपिटल जो आपने लगाया था इस स्टॉक के ऊपर, वो अपना कैपिटल जो है वो निकालें। बाकी जो प्रॉफिट का शेयर है वो डला रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वो शेयर होल्ड कर लीजिए जो आपके प्रॉफिट के, जो आपने कैपिटल लगा रखा है अपना, वो कैपिटल आप निकाल लो। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका आपका कि अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो एग्जिट, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म वाले को 140% का रिटर्न मिलना बहुत बड़ी बात है। अब ये दो आपके पास ऑप्शन है, आप एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिट करने का मन नहीं है तो आप अपना कैपिटल जितना आपने इसमें इन्वेस्ट किया था उतने के शेयर यहाँ पर बेचकर वो कैपिटल अपना निकाल लें। बाकी जो प्रॉफिट के शेयर्स हैं आपके पास तो वो डले रहने दें। जैसे आपने 427 रुपये पर 100 शेयर लिए, यानी कि आपने 42,700 रुपये लगाए, ठीक है ना। तो अभी इस वक्त इस भाव पर जितना यहाँ पर जो आपकी वैल्यू बन रही है, वहाँ पर 42,700 रुपये की शेयर्स बेचकर बाकी का जितना बचता है शेयर वो होल्ड करें। कुल मिलाकर ये कहना है। तो ये एक सबसे बढ़िया और बेहतरीन स्ट्रेटजी है। उसमें आपका डर जो है ना वो कम हो जाएगा, आपका कैपिटल जो आपने लगाया था वो निकल आएगा और बस आप बने रहेंगे इस स्टॉक के अंदर, और वो स्टॉक के जो अप एंड डाउन है वो आप देखते रहेंगे। तो ये सबसे बढ़िया है, मैं तो यही कहता हूँ। बाकी 140% का रिटर्न है, और मैं तो एक और, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को खरीदना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक है। एक क्या है, यहाँ पर एक स्टॉक ने ना, इस स्टॉक ने क्लू छोड़ा है। ये 1800 के आसपास एक 1850 के आसपास एक गैप छूटा है 50 पॉइंट का, ठीक है ना। 50 रुपए का गैप छूटा है इस स्टॉक के अंदर। या तो ये गैप फिल करेगा तो ये 1800 रुपये वापस जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फ्रेश मंदी या तेजी बनेगी इस स्टॉक के अंदर। या तो ये उसे हिट करेगा, जाके आज करे, कल करे, परसों करे, नरसों करे, डजेंट मैटर, लेकिन करेगा। अभी हर्डल पड़ेगा यहाँ पर 1200 रुपये, 1230 रुपये के आसपास का, 1230 1240 के आसपास का। ये मतलब एक रेंज रहेगी 1200 से 1240 रुपये के आसपास का। ये हर्डल है बहुत बुरा, और यहाँ पर आकर स्टॉक अटक सकता है। अगर ये इसको गैप फिल करना है, 1800 रुपये तक जाना है, तो ये 1200 1230 1250 का लेवल ना इस स्टॉक को क्रॉस करने होंगे। 1250 के ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए कि यहाँ पर ना एक तेजी, एक ना ये गैप तक ले जा सकती है आपको। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये मिल सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 6 महीने वाले होते हैं, 3 महीने वाले होते हैं, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें 140% मिल रहा है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। ये मौका है आपके लिए प्रॉफिट वसूल करने का। अगर आप चाहें, आपको लगता है वसूल करनी चाहिए, आपका सेटिस्फेक्शन है वसूल करने में, तो आपको वसूल करने में देरी नहीं करना चाहिए। इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा। और सबसे बढ़िया तो यही होगा कि आप प्रॉफिट के शेयर छोड़ दें और जितना आपने कैपिटल लगाया वो निकाल लें, वो किसी और दूसरे स्टॉक में निवेश करते हैं। तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड ना आपके फेवर में आ जाएगा बिल्कुल। सो उम्मीद है आप यहाँ पर ये बात समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है इसके बारे में सोचिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आज फ्राइडे, कल सैटरडे संडे, आराम से सोचिएगा। डर लगता है, अगर होल्ड करने में डर है, प्रॉफिट हो रहा है, बस ऐसा करने से आपका जो डर है वो आपका एकदम मिनिमाइज हो सकता है। तो ये रही पूरी बात। बाकी किसी को अगर खरीदारी करनी है, मुझे नहीं लगता कि इन लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। टाटा पावर अगर आपको 170 के आसपास मिले तो आप उधर की तरफ एक बार देख लेना, उसके अंदर बिकवाली आ सकती है बहुत तंगड़ी। तो अगर आपको इस वीडियो को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।